सावर कस्बे के कोटा मार्ग पर मंगलवार को चोसला कॉलोनी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बाप की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कालाखेत निवासी फूल सिंह मीणा अपने बेटे देवेंद्र उर्फ कार्तिक मीणा उम्र 8 वर्ष के साथ अपने गाँव जा रहा था। वह सावर से घरेलू सामान की खरीद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चोसला कॉलोनी से आगे एक मोड़ पर सामने से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने हादसे में घायल फूल सिंह मीणा और कार्तिक मीणा को एम्बुलेंस की सहायता से सावर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने फूल सिंह मीणा को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र मीणा को प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सावर पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में मृतक बाप व घायल बेटा खुशी अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए, जिससे बाप की मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिवार में पत्नी व 2 बच्चे हैं। मृतक खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी मृतक पर थी। केकड़ी सदर थाना इलाके के मीणों का नया गांव स्थित राजीव गांधी निर्माण सेवा केंद्र से बीती रात को अज्ञात चोरों ने पानी की मोटर चोरी कर ली। इस संबंध में सरपंच राम प्रसाद मीणा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बीती रात को अज्ञात चोर मीणों का नया गांव में केकड़ी रोड पर बने राजीव गांधी निर्माण सेवा केंद्र में लगी पानी की मोटर को चोरी कर ले गए। चोरी का पता सुबह चला जब पानी की मोटर मौके से गायब मिली। इस संबंध में मीणों का नया गांव ग्राम पंचायत के सरपंच राम प्रसाद मीणा ने केकड़ी सदर पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। केकड़ी सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर कस्बे के बस स्टैंड पर मंगलवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार, बाईपास सर्जरी, कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार की जानकारी दी। अपना थिएटर अजमेर के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में दुर्घटना बीमा राशि भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस मौके पर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने योजना के लाभार्थी के बारे में जानकारी दी। आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी के पंपलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर मनीष जैन, बीना वर्मा, ममता डोगरा सहित अन्य चिकित्सा कार्मिक मौजूद थे। दिमाग खराब मत कर। थारी भाई काका भाई थारी खत्म ही काका जी लागी कोनी। एक बात बता काका, हाँ तने गेहूं मिले कि 2 रुपया किलो राशन मिले? नहीं, कौन मिले साहब? कौन मिले? जिसको गेहूं नहीं मिलता है उसके तो 850 रुपए लगेंगे 1 साल के चिरंजीवी कार्ड बनाने के लिए। अच्छा, और उसको पता कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? अपने नजदीकी ई मित्र पर जाए। आशा से समीर का कॉल लागे। हाँ तो भाई एक बात बता, जब मैं मान ले किसान हूँ, हाँ? किसान श्रेणी में आ रही हूँ तो कहीं मारा भी पीछे लगेगा तो थारा कौन लागे? किसान श्रेणी नहीं लागे। और जो नरेगा जो जॉब कार्ड बने हुए, अच्छा टीका भी नहीं लागे। अच्छा, यानी थारो कहने का मतलब है जो सुविधा कर्मी है सरकार का जो परमानेंट काम कर। सावर कस्बे में सोमवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर देर रात गरबा महोत्सव की शुरुआत हुई। सावर कस्बे में कई जगहों पर आयोजित हुए गरबा रास में डांडियों की खनक गूंज उठी। केकड़ी गेट पर कटीक समाज नवयुग मंडल की ओर से आयोजित गरबा महोत्सव का शुभारंभ समाज सेवी एवं बामासा जीवन लाल खटीक ने फीता काट कर किया। इसी प्रकार कस्बे के अजमेर कोटा तिराहे पर जय अम्बे ग्रुप और जाजपुर गेट पर श्री जय अम्बे ग्रुप द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इस मौके पर मुख्य अतिथि सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि गरबा शहर को एकजुट करते हैं और समाज में उत्सव और आनंद की भावना लाते हैं। गरबा महोत्सव की शुरुआत पर माता की पूजा अर्चना की गई। कोरोना के 2 साल बाद हुए गरबा महोत्सव को लेकर महिलाओं व युवतियों में खासा उत्साह देखा गया। शारदीय नवरात्रि को लेकर सावर के प्रसिद्ध धाम बावन माता मंदिर एवं चामुंडा माता मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। केकड़ी में अजमेर रोड पर स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार को कल्याणेश्वर महिला मंडल ने शिव भोलेनाथ के 56 भोग लगाया। कार्यक्रम के दौरान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से दरबार सजाया गया। 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल की ओर से भजन गंगा का आयोजन किया गया। भजनों में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य कर ठाकुर जी को रिझाया। पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सरोबार हो गया। भजनों की प्रस्तुति कमला शर्मा ने दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ की। इसके बाद अन्य महिला कलाकारों ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। अंत में महाआरती कर 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में रघुवीर प्रसाद सैनी, महेश शर्मा, भंवरलाल नामा, राम सरोवर शर्मा, मनमोहन उपाध्याय, दिनेश कुमार जोशी, सत्येंद्र दादिच व मनोहर लाल पांचाल ने सहयोग किया। केकड़ी में बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार को चिकित्सा विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि अपना थिएटर संस्थान अजमेर के कलाकार जुम्मा खान, सुनील कुमार, शब्बीर खान, मनोज कुमार, रमजान खान ने केकड़ी बस स्टैंड, जूनिया बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आमजन को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे ई मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण कराकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। नुक्कड़ नाटक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। केकड़ी में बुधवार को विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय में निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पशु चिकित्सा शिविर में आवारा व पालतू कुत्तों और बिल्लियों को रेबीज रोग नियंत्रण का टीका लगाया जाएगा। पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौहान ने बताया कि शिविर में रेबीज नियंत्रण इकाई, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अजमेर के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निर्जा दीक्षित समेत अनेक चिकित्सा अधिकारी सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। नाबालिग को घर से अपहरण कर ले जाने व रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 29,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जज ने माना कि वर्तमान में नाबालिग के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरोपी के साथ नरमी उचित नहीं है। अजमेर के विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र सिंह परियार ने बताया कि परिवादी ने 28 जून 2021 को केकड़ी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग 27 जून को सुबह 10 बजे से लापता है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को लाखेरी बूंदी से बरामद किया। पुलिस बयान में मामला पोक्सो एक्ट का पाया गया। पुलिस ने आरोपी विज्ञान नगर कोटा निवासी अब्दुल सलीम पुत्र अकबर को गिरफ्तार कर 29 सितंबर 2021 को आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 16 गवाह व 24 दस्तावेज प्रस्तुत किए। डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट से पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। 15 साल 11 माह व 11 दिन की बालिका को बैला फुसला कर ले जाने और 3 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने के मामले को गंभीर माना। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर के विशिष्ट न्यायाधीश बीएल जाट ने कहा कि वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों के चलते आरोपी के प्रति नरमी का रुख उचित नहीं है, अतः कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित होगा। आज कौन सा क्या मामला है? हाँ, देखिए आज पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा
पोक्सो एक्ट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें पोक्सो एक्ट के आरोपी अब्दुल सलीम को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 29,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने पुलिस थाना केकड़ी में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 26 जून 2021 को घर पर थी और वो जब वे घर पहुंचा तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली और उसने गुमशुदगी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 363 के अंदर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना के 4-5 दिन बाद पीड़िता को पुलिस ने लाखेरी से दस्तयाब किया और लाखेरी से दस्तयाब करके जब थाने पर लेकर आए तो पीड़िता के जो 161 के बयान हुए, 164 के बयान हुए, तो पीड़िता ने उसके साथ अब्दुल सलीम द्वारा उसे जबरदस्ती केकड़ी से भेला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर बूंदी ले जाना, बूंदी में 3 दिन तक उसकी इच्छा के विरुद्ध कमरे में बंद कर दुष्कर्म करना तथा बूंदी से उसे वापस लाखेरी लेकर आके और लाखेरी में भी 2 दिन तक उसके साथ खंडरनुमा मकान के अंदर दुष्कर्म करना बताया। ठीक है, उसके बाद उपरांत जहाँ वहाँ पर पुलिस गश्त कर रही थी, गश्त के दौरान पीड़िता को उस मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा, लाखेरी ने, और केकड़ी पुलिस को सूचित किया। फिर केकड़ी पुलिस पीड़िता को लेकर आई और उसके बाद पीड़िता के बयानों से मामला पोक्सो एक्ट का बनना पाए जाने पर अभियुक्त को केकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से 16 गवाह और 24 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। प्रकरण में महत्वपूर्ण बात ये रही कि पीड़िता के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस दुष्कर्म की पुष्टि भी DNA और FSL रिपोर्ट जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त हुई, उससे उस दुष्कर्म की पुष्टि हुई। ये कौन था, ये परिचित था, मिलने वाला था? ये उसका कोई परिचित नहीं था। पीड़िता के बयानों के अनुसार पीड़िता ने अपने बयानों में और उसके पिता ने अपने बयानों में बताया कि वे मूलतः देवली के टोंक के रहने वाले हैं, लेकिन केकड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो मजदूरी करते थे। उस मजदूरी करते थे, वहाँ पर उसकी बच्ची भी मजदूरी करती थी, वहीं पर ये लड़का भी मजदूरी करता था। वहाँ उससे उसकी पहचान होगी और वहीं से उस लड़की को उसने साथ ले जाने के लिए उसको परेशान करना शुरू किया और उसको साथ लेकर चले गए। आपका नाम? मेरा रुपेंद्र कुमार परियार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर।